Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुरु सेवा महिमा अधिकाई, चारों युग इसकी प्रभुताई। सरल मार्ग सतगुरु दर्शाते, सेवा विधि का पाठ पढ़ाते। गुरु की सेवा मंगलकारी, संजीवन रस शुभ गुणकारी। गुरु सेवा गुरु भक्ति कहावे, भाग्यशाली जन लाभ उठावे। मेरे सौभाग्यशाली गुरुमुख प्रेमियों, इस संसार में मनुष्य के परम हितैषी केवल संत महापुरुष ही हैं। वे ही जीव को उसके कल्याण का सरल मार्ग दिखाते हैं, निष्काम सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। सेवा करने से सद्गुरु के चरणों का प्रेम बढ़ता है एवं हृदय निर्मल हो जाता है। निष्काम सेवा संजीवनी रस के समान सेवक के अंदर नए प्राण उत्पन्न करती है। भाग्यशाली जीव ही सद्गुरु की सेवा भक्ति करके परम लाभ प्राप्त करते हैं। महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी फरमाते हैं, गुरु की सेवा गुरु भगत है, बिरला पावे कोय। गुरु की सेवा ही गुरु भक्ति है, कोई भाग्यशाली जीव ही इस कृपा का अधिकारी बनता है। मन को साधने का सबसे सरल साधन केवल सद्गुरु की सेवा ही है। सद्गुरु की कृपा को प्राप्त करने का सीधा मार्ग सद्गुरु की सेवा के द्वार से ही होकर जाता है। संत जन वर्णन करते हैं, ज्ञान ध्यान यज्ञ योग जप, गुरु सेवा सम नाहि। भक्ति मुक्ति और परम पद, सब गुरु सेवा माहि। महापुरुषों ने योग यज्ञ जप तप आदि से श्रेष्ठ और सरल सद्गुरु की निष्काम सेवा को बताया है। सद्गुरु की सेवा करने से जीव जन्म मरण के दुखों से छूट जाता है और उसके सद्गुरु के ही चरणों में स्थान प्राप्त होता है। महापुरुष फरमान करते हैं कि सेवक बनकर सेवा करनी चाहिए। सेवक कौन होता है? जो सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार नम्र भाव से सेवा करता है। यह आवश्यक है कि सद्गुरु की सेवा करते हुए मन में अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी सेवा की जाती है वह सब सद्गुरु की शक्ति से ही होती है। जीव की अपनी सामर्थ्य कहाँ है कि वह कुछ कर सके। भाग्यशाली विचारवान गुरुमुखों को ही ये समझ आती है कि सद्गुरु की निष्काम सेवा परम कल्याणकारी है। ऐसे ही एक भगत थे वैद्य सुजान जी। पहले उनका मन हमेशा अशांत ही रहता था। हर व्यक्ति को अपने दोषों का एहसास होता है और यदि वह उन्हें दूर करने की कोशिश करे तो सफलता भी प्राप्त कर सकता है। वैद्य सुजान जी भी इसी उधेड़ बुन में रहते थे। तब एक बार वे अपने किसी मित्र के साथ छठी पातशाही महापुरुष श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए पहुँचे और मन ही मन सद्गुरु के चरणों में अपने मन की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री हजूरी में जब उन्हें मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो परमात्मा के साक्षात स्वरूप
दया के सागर अंतर्यामी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें ये वचन फरमाए, भाई सुजान, तुम हमारे पास आए हो, हम ये चाहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। भाई सुजान जी ने विनती की, सच्चे पातशाह, हम पर कृपा करो। महापुरुषों ने फरमाया, तुम वैद्य हो, जाओ और दीन दुखियों की सेवा करो, इसी से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तो वैद्य जी पूछने लगे, प्रभु मुझे कहाँ जाना है? तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि यहाँ से दौड़ जाओ, जहाँ तुम्हें जाना है तुम वहीं पहुँच जाओगे। वैद्य सुजान जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते थे। ये भी श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा का ही परिणाम होता है कि शिष्य सद्गुरु के वचनों को हृदय में धारण करने लगता है। वैद्य सुजान जी सद्गुरु के चरण कमलों में श्रद्धा सहित शीश झुकाकर और उनके वचनों को परम कल्याणकारी जानकर वहाँ से दौड़ते हुए बिना रुके शाम के समय एक गांव में जा पहुँचे और वहीं पहुंचकर बेहोश हो गए। उस गांव के लोगों ने उनकी संभाल की और जब होश आया तो उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं एक वैद्य हूँ और आपका सबकी सेवा करूँगा, दवा करूँगा, बस मुझे इसी गांव में रहने की अनुमति दे दें। गांव वालों को भी किसी वैद्य की आवश्यकता थी और गुरुमुख भक्त जानकर उन्होंने उसे रहने के लिए एक स्थान दे दिया। वैद्य सुजान जी भी सद्गुरु के वचनों को मानकर दिन रात दीनों की सेवा में लगे रहते। इस तरीके से समय धीरे धीरे बीतता गया। महापुरुषों ने तो सेवक का कल्याण करना था और अब सेवक की सेवा के फलीभूत होने का समय भी निकट आ रहा था। इधर वैद्य सुजान जी सद्गुरु के दर्शन की इच्छा मन में लिए प्रार्थना करने लगे कि सेवा की तो आज्ञा हुई है, अब ये नहीं पता है कि मुझे दर्शन कब होंगे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगत जी के हृदय की सच्ची पुकार सद्गुरु के चरण कमलों में गुहार का रूप लेकर पहुंची। अगले दिन उसी गांव में सेवकों ने ये पवित्र समाचार दिया कि इस अमुक दिन श्री गुरु महाराज जी इस गांव में कृपा फरमाने वाले हैं। जब ये समाचार वैद्य सुजान जी को मिला तो उनकी खुशी की कोई सीमा न रही। वे बड़े अधीर होकर उस पुनीत अवसर की प्रतीक्षा करने लगे कि जब उन्हें अपने स्वामी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन होंगे। गांव वालों ने पूरे गांव को खूब सजाया और महापुरुषों की विराजमान होने के लिए एक स्थान पर आसन भी बनवा दिया। जिस दिन सद्गुरु उस गांव में कृपा फरमाने वाले थे, अब वो शुभ घड़ी भी आ गई थी। वैद्य जी भी सभी लोगों के साथ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के स्वागत के लिए गांव के बाहर आए हुए थे। सभी लोग आंखें बिछाए सद्गुरु जी का रास्ता देख रहे थे। बस अब सद्गुरु के आगमन की वह शुभ घड़ी आने ही वाली थी। तभी एक गरीब व्यक्ति आया और सुजान जी से कहने लगा, वैद्य जी जल्दी चलो, मेरी पुत्री के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। एक लंबी अवधि के बाद आई हुई वो सुहावनी घड़ी वैद्य सुजान जी के लिए परीक्षा की घड़ी बनकर आई थी। वे सोचने लगे कि अब क्या करूं। वे असमंजस में पड़ गए कि इधर मुझे बहुत समय के बाद मेरे प्रभु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन होने वाले हैं और इधर यह गरीब व्यक्ति। तो सेवक की पूंजी तो सद्गुरु के वचन होते हैं। मन तो पग पग पर धोखा ही देता है। सद्गुरु की विचार दृष्टि देखकर सेवक की रक्षा करते हैं। वैद्य जी पर भी सद्गुरु की अपार कृपा थी और उन्हें वो वचन याद थे। उस समय वैद्य सुजान जी ने इस बात को सद्गुरु की लीला समझा और उस व्यक्ति के साथ चल दिए। लड़की को दवा दी और लगभग 3 घंटे के बाद उसे आराम आया। अब वैद्य जी जल्दी जल्दी वहाँ से चल दिए।
वे प्रेम विह्वल होकर सद्गुरु के चरणों में मन ही मन ये विनती करने लगे कि हे प्रभु, मुझे भी आपके दर्शनों की लालसा है, मुझ पर भी दया करो। जब वे थोड़ी ही दूर पहुँचे तो क्या देखा कि एक जगह पर बहुत से लोग खड़े हैं, घुड़सवार भी खड़े हैं। तो वैद्य सुजान जी किसी से पूछने लगे, भाई क्या श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहाँ विराजमान हैं? तो उसने कहा, वैद्य जी आप तो धन्य हो गए, आज श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपके घर में पधारे हैं। वैद्य जी के हर्ष की कोई सीमा न रही, आंखें छलछलाईं, हृदय का प्रेम आंखों में बरस पड़ा। बहुत समय की प्यासी आत्मा अपने इष्ट से मिलने को अब तो और भी व्याकुल हो उठी। वे बड़ी शीघ्रता से कदम बढ़ाते हुए जब घर के अंदर पहुँचे तो क्या देखा कि त्रिलोकी के स्वामी साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर आज उनके घर में एक साधारण सी चारपाई पर विराजमान हैं। वैद्य सुजान जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके पावन चरण कमलों में नतमस्तक हो गए और श्री चरणों को प्रेम आंसुओं से धो डाला। आज उन्हें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा था उसे केवल सेवक का हृदय ही जानता था। कृपा सिंधु श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भाई सुजान, जिस प्रकार तुमने हित चित्त से हमारे वचनों का पालन किया है, दीन दुखियों की सेवा की है, हमें तुम्हारी सेवा भक्ति पर बहुत प्रसन्नता है। अब तुम्हारा मन सद्गुरु के चरणों से जुड़कर शांत हो गया है, हम तुम्हें अपने साथ लेने आए हैं। सद्गुरु की दया और प्रसन्नता का अभिलाषी प्रत्येक गुरुमुख होता है। जब ऐसी कृपा गुरुमुख पर उतरती है तो आत्मा सहज ही परमात्मा में एक रूप हो जाती है। वैद्य सुजान जी ने सद्गुरु की आज्ञा अनुसार सेवा करके अपने मन को साध लिया। सद्गुरु की हार्दिक प्रसन्नता अपार कृपा के पात्र बनकर उन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। तो गुरुमुखों, जिसने भी सद्गुरु की सेवा हित चित और श्रद्धा भावना से की है, उसने सद्गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त किया है। उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल गया है। गुरबाणी में कहा गया है कि सद्गुरु की सेवा चाकरी, सुखी हूँ सुख सारू, ऐसे मिलन बढ़िया दरगाह मुख द्वार। श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में हम सभी सेवक जन यही प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम सब आपकी आज्ञा के अनुसार नम्र भाव से सेवा करते हुए भक्ति का लाभ प्राप्त करें और जिस प्रकार से वैद्य सुजान जी के घर में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान हुए थे, हे सद्गुरु, हे दया के भंडारी, हे कृपा सिंधु, हम पर भी कृपा करो और हमारे हृदय में आप अपना निवास स्थान बनाओ।